हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीसी जनरेटर के टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले हमने डीसी जनरेटर के अंदर उसके भागों के बारे में या फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम या किसके आधार पर ये कार्य करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। नंबर एक है प्राइम मूवर के आधार पर। नंबर एक है प्राइम मूवर के आधार पर और नंबर दो है उत्तेजना विधि के आधार पर। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है प्राइम मूवर के आधार पर और नंबर दो है उत्तेजना विधि के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे प्राइम मूवर के आधार पर, घूमने के आधार पर। तो इसमें पहला हमारा रहेगा जल टरबाइन। जल टरबाइन चालित जनरेटर। नंबर दो वाष्प टरबाइन। वाष्प नंबर दो है वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर। और नंबर तीन है डीजल इंजन चालित जनरेटर। प्राइम मूवर के आधार पर इसका वर्गीकरण तीन भागों में किया गया। पहला है जल टरबाइन, दूसरा है वाष्प टरबाइन और तीसरा है डीजल इंजन चालित टरबाइन। तो जल टरबाइन चालित जनरेटर वह है जिसके अंदर आर्मेचर को घुमाने के लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, जो जल के द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए जल को एकत्रित किया जाता है, अनेक प्रकार के बांध बनाए जाते हैं और उसके द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है और जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और जल टरबाइन के द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो कहलाते हैं जल विद्युत बिजली घर। जल विद्युत बिजली घर बोलते हैं उसको, बिजली घर। नंबर दो है वाष्प चालित टरबाइन जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर को चलाने के लिए वाष्प की आवश्यकता पड़ती है और वाष्प के लिए इसके अंदर कोयला या गन्ने की खोई का उपयोग किया जाता है, जो ईंधन का काम करती है और उससे वाष्प तैयार की जाती है और उसके द्वारा टरबाइन को चलाकर जनरेटर से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो विद्युत का उत्पादन करने वाले हैं वो कहलाते हैं ऊष्मा चालित या ऊष्मा विद्युत बिजली घर। नंबर तीन है डीजल इंजन चालित जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसको सीधा इंजन के शाफ्ट से ही जोड़ दिया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आजकल विद्युत की आपूर्ति की कटौती को देखते हुए छोटे या बड़े आकार के जनरेटरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो प्राइम मूवर के आधार पे हमने तीन प्रकार से इसको वर्गीकरण किया है। अब हम करेंगे उत्तेजना विधि के आधार पर।
उत्तेजना विधि के आधार पर। उत्तेजना विधि के आधार पर जनित्र का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है पृथक उत्तेजित जनित्र और नंबर दो है स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र। उत्तेजना विधि के आधार पर दो प्रकार का है, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित जो जनित्र है उसके अंदर फील्ड कोर को उत्तेजन या उत्तेजित करने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। इसमें लिखेंगे हम इस प्रकार के जनित्र के पोल को उत्तेजित करने के लिए बैटरी डीसी जनित्र तथा रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने के बाद डीसी के द्वारा पोलों को उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित किया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर में उत्तेजक वोल्टेज उत्पादित वोल्टेज से कम होता है। उत्पादित वोल्टेज से कम रखा जाता है या होता है, रखा जाता है। प्राइम मूवर के आधार पर या उत्तेजना विधि के आधार पर दो प्रकार से किया हमने। पहला किया है पृथक उत्तेजित जनित्र, जिसके इस प्रकार के जनित्र के अंदर पोल को उत्तेजित करने के लिए चाहे डीसी जनरेटर हो या रेक्टिफायर के द्वारा जो एसी को डीसी में परिवर्तित किया गया हो, उस डीसी को या बैटरी के द्वारा इन पोलों को उत्तेजित किया जाता है। और जनरेटर में जो उत्तेजक वोल्टेज है वो जनरेटर के द्वारा जो उत्पादित वोल्टेज है उससे कम रखा जाता है। तो उत्तेजक विधि के आधार पर पृथक उत्तेजित जनित्र का चित्र भी मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ।
ये है पृथक उत्तेजित जनित्र। इसके अंदर लोड है, आर्मेचर है, फील्ड कॉइल है, रियोस्टेट है और बैटरी है। तो ये हमारा है पृथक उत्तेजित जनित्र का चित्र। और 2 नंबर पे हमारा कौन सा है, स्व उत्तेजित जनित्र। इस प्रकार के जनित्र को या इस प्रकार के जनित्र में पोलों को उत्तेजित करने के लिए बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती, वह कहलाता है स्व उत्तेजित जनित्र। जिसके अंदर जिस जनित्र में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह कहलाता है स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किया है। उसके अंदर हमने 2 प्रकार से किया था, इसका प्राइम मूवर और उत्तेजना विधि के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनित्र होते हैं और उत्तेजना विधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है पृथक उत्तेजित और एक होता है स्व उत्तेजित, जिसकी हमने डेफिनेशन आज की है। थैंक यू।